सर्वप्रथम सूर्यदेव ईश्वर महाकाल शुभ कुंडों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, स्वीकार हो। साथ में रहने वाली माता पार्वती जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, स्वीकार। तीनों सूत्र के दाता साहब श्री हैं जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा ममता माई दीदी रमन के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार हो। इस चर्चा स्थल को बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी गुरु भाई बहन चरण कमलों में उपस्थित एवं उपस्थित सभी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज महागुरु महादेव शिव की बात करने के लिए। वह परमात्मा शिव मेरे गुरु हो जाएं, इसके लिए शिव जगत के गुरु हैं, गुरुओं का गुरु हैं, गुराधिपति हैं, वह महादेव मेरा गुरु हो जाए, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित होकर लोगों को संवाद देने का प्रयास कर रहे हैं और खुद शिव की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कहा गया है बिन गुरु भगत निधि करे न कोई, जो विचरण शंकर सब होई। कहा जाता है जब तक हमारे आपके जीवन में गुरु नहीं होगा, जब तक हम आप गुरु नहीं बनाते हैं, जब तक यह जीवन सुंदर नहीं हो सकता, जब तक यह जीवन शिवमय नहीं हो सकता, सुखमय नहीं हो सकता। सुख की कामना हम लोग प्रतिदिन करते हैं, दुख की कामना कभी करते ही नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त, मित्र, भाई दुख है, लेकिन हम लोग कामना किसका करते हैं? सुख का। घोषणा के लिए कुछ लोग गए हैं, नाम लिख के सब कोई नहीं चलेगी, उतना लोग पर्याप्त है, काफी लोग बैठे रहे। और सुख इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो हमको आपको ईश्वर से कर देता है, भगवान से, ईश्वर से जो हमको आपको इस धरती पे भेजा, उनका भी कोई उद्देश्य रहा होगा, मगर उद्देश्य का इस दुनिया में कुछ नहीं है। और उस उद्देश्य को हम लोग भूल जाते हैं सुख में। जब सुख हमारे आपके पास आता है तो हम सभी को भूल जाते हैं, यहाँ तक अपने भाई बहन माता पिता सबको। जीवन में सिर्फ स्वार्थ आ जाती है, ये सुख है, हम लोग सुखी का कामना करते हैं। वीरेंद्र साहब से मैंने कहा कि वह परमात्मा शिव गुरु है, और आज से गुरु नहीं, अनादिकाल से गुरु पद पर स्थित है, उनको मानने की आवश्यकता है। उनसे कहिए कि हे शिव आप मेरे का मतलब होता है अपना, और जिस जगह पर जिस चीज के लिए अपना शब्द इस्तेमाल किया जाता है भैया, उसमें पावर होती है। ऐसा पावर जो छोड़ने से भी, छीनने से भी नहीं छीना पाता है। अपनों के लिए दर्द होता है, अपना बेटा जैसा भी हो अपना है। इसी प्रकार से वह महादेव शिव को कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मेरा कहने से काम थोड़ी चलेगा, मेरा यानी अपना। और जिस दिन अपना या मन समझ जाएगा कि शिव मेरा है, जगत के काम हम जितना बड़े आसान से करते हैं और उसमें हमारे आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। बेटा का जन्मदिन है, 1000 जहां खर्च होने वाला है 2000 खर्च कर देते हैं, हमारे पॉकेट पे जोर नहीं पड़ता है। महादेव की चर्चा है, गुरु की चर्चा है, वहां पर 200-500 खर्च करने की जरूरत आई तो पॉकेट पे जोर पड़ने लगता है। कारण क्या है? हमने महादेव को अपना गुरु बनाया नहीं, अपनाया नहीं। हम सोच रहे हैं कि शिव जगत का गुरु है ना। जब जगत का समझ रहे हैं तो अपना कैसे हो सकता है? साहब ने कहा जो जगत का है अपना नहीं हो सकता, उसको अपना बनाने की जरूरत है, उनके प्रति अपना दर्द जगाने की जरूरत है। कहा गया है अगर बोली में जब तक हम लोग कहते रहेंगे कि शिव मेरे गुरु हैं तो काम थोड़ी चलेगा। महादेव को विचार में उतारिए, विचार में, है ना। जब विचार में महादेव को उतार लेंगे और जब घर से बाहर निकलिएगा, यह तो मंच है, महादेव शिव गुरु की चर्चा का स्थान है। यहाँ पर हम एक सामूहिक शिव गुरु चर्चा पर चर्चा का आयोजन किया गया है। यहाँ माइक की व्यवस्था है, हम लोग जो बोलना चाहेंगे बोलेंगे, दूर दूर तक आवाज जाएगी। लेकिन उस महादेव तक आवाज इस माइक से नहीं जाएगा, उस महादेव को मन की आवश्यकता है।
कहा जाता है मन ही आत्मा मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, ये मन कहता है। और मन से मांगा हुआ दया, मन से किया हुआ प्रणाम, मन से किया हुआ चर्चा गुरु को स्वीकार होता है। तो हमको आपको करना क्या है, महादेव को अपना गुरु बनाकर घर से बाहर निकलने का प्रयास करिए और लोगों से कहिए कि भैया शिव मेरे गुरु हैं, आपका हो सकते हैं, मानकर देखिए। महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए कोई खर्च नहीं है, कोई दान दक्षिणा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, केवल मन भाव से महादेव को अपना गुरु बनाना है। कहा गया है, महादेव स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से जो मुझे भजे हो भव से मेरा पार है। परमात्मा को हम आप क्या दे सकते हैं, विचार करिए। जितना भी धरती पर दिख रहा है वो सब उन्हीं का तो दिया हुआ है। हम हो, आप हो, भाई हो, बहन हो, धन हो, दौलत हो, सब उन्हीं का दिया हुआ है। सुंदर मकान हम लोग देखते हैं तो देखकर थोड़ा रुक जाते हैं कि देखो कितना सुंदर मकान है, ये नहीं देखते कि इस मकान में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। मकान सुंदर रहने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस मकान में रहने वाला के ऊपर। अगर उस मकान में रहने वाला व्यक्ति सुंदर है तो मकान सुंदर नहीं, स्वर्ग है। और उस मकान में रहने वाला व्यक्ति ही सुंदर है, और उसके अंदर जो है, जो भाव कहते हैं, विचार कहते हैं, वो सही नहीं है तो मकान नहीं, श्मशान है, कब्रिस्तान है, जो कहिए वो है। लेकिन वो घर नहीं है। साहब कहते हैं कि घर को घर नहीं स्वर्ग बनाइए। तो स्वर्ग बनेगा कैसे, जब हम अपने मन में महादेव को अपना गुरु बनाएंगे और गुरु बनाकर चलने का प्रयास करेंगे। साहब ने कहा आओ चलो शिव की ओर। इस दुनिया में क्या रह गया है, 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात तो है। कहाँ कौन यहाँ बसेरा बनाने के लिए आए, हम लोग मुसाफिर हैं, आज आए हैं कल चले जाएंगे। कौन यहाँ घर बनाने के लिए आए हैं क्या? फिर भी हम लोग तेरा मेरा में लगे रहते हैं। मानव धर्म का, मानवता का प्रचार करने का प्रयास करिए, लोगों को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करिए, अपने आप से नहीं। हम आप कुछ नहीं है इस दुनिया में, दुनिया के लिए भी नहीं और दुनिया में भी ना हमारा आपका कुछ है और ना कुछ था। सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर का ही रहेगा। तो हम आप आज कोई भाई बहन कहते हैं धर्म क्या है, एक समाज है। समाज से इंसान को जोड़ने की क्या आवश्यकता है, समाज तो है नहीं। हम लोग ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करेंगे और ईश्वर एक है जो अनंत है, वो आदि अंत से अनंत है और उनको मानने की आवश्यकता है। कहाँ साहब कहते हैं कि महादेव गुरु है, उनसे ज्ञान सीखने की आवश्यकता है। सीखने का प्रयास करिए, सीखिएगा तब ना यह मानव जीवन सुंदर होगा। कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। जब तक हम शिव के पास नहीं जाएंगे, उनके सानिध्य में नहीं जाएंगे, ये जीवन सुंदर कैसे होगा? शरीर सुंदर होने से थोड़ी ना होता है, मन सुंदर होने से होगा ना। मन ही सुंदर नहीं है, विचार ही सुंदर नहीं है, तो इंसान सुंदर रहने से क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है? तो आइए शिव जंजन के गुरु हैं, हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर शिव गुरु को अपना गुरु बनाकर लोगों के दिलों में महादेव शिव को स्थापना करने का प्रयास करिए। लोगों को दिलों में शिव को जगह दीजिए, आपके अंदर तो स्वतः जाग जाएगा। इन्हीं से हम शब्दों के साथ अपनी वाणी को कुछ दिनों के लिए विराम देते हुए आप सभी गुरु भाई बहन की चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार।